वो क्या ऐसा किया उन्होंने कि वो सक्सेसफुल बन पाए, वो इस वीडियो में पूरा आपको पता चलने वाला है। मेरा खुद का 8 साल बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस है, तो वो सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एक और वीडियो मैंने लास्ट किया था इसी टॉपिक पे, लेकिन दैट वाज लाइक टोटली कॉन्सेप्चुअल, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल है। लाइक मैंने अपना कैफे बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे बिजनेसेस हम लोगों ने फेल भी किए हैं लाइक एक सक्सेसफुल बिजनेस तक पहुंचने के लिए, और बहुत सारे क्लाइंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। लाइक टोटल अभी तक 30,000 से ज्यादा लोगों से अभी तक हम लोगों ने बात किया, मतलब एज ए कलाम एकेडमी हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है। सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते। 30,000 लोगों से बात किया तो क्या सारे लोग बिलियनियर बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो जो सक्सेसफुल बिजनेस है, वो क्या ऐसा किया उन्होंने कि वो सक्सेसफुल बन पाए, वो इस वीडियो में पूरा आपको पता चलने वाला है। मेरा खुद का 8 साल बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस है, तो वो सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं कलाम एकेडमी, और जो भी करें उसको साइड में रखे फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस। सबसे पहले बात करेंगे आइडिया का, लाइक कैसे आइडिया सोचना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए आपका, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कैसे अपना ऑनलाइन प्रेजेंस आपको सेटअप करना है। ऑफलाइन से ज्यादा जरूरी है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस हो। अगर आप 2023 2024 आने वाला है, 2024 में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्केटिंग कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना भी बढ़िया बिजनेस है, कितना भी आपका गुडविल है, मार्केटिंग आपको नहीं आता है, लिख के दे सकता हूं 3 से 6 मंथ में आपका बिजनेस गारंटीड बंद हो जाएगा। तो हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग कैसे करना चाहिए अपना बिजनेस का। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोगों के खुद के ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें हम लोगों ने 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगाए, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को मार्केटिंग नहीं आता था। वहां से समझ में आया कि नहीं, मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर मार्केटिंग सीखा और फिर अपने बिजनेस को आगे लेके गए। अगेन मार्केटिंग में बात करें तो लीड कैसे प्रोसेस आपको करना है। आप मार्केटिंग आपने किया, आपके पास इंक्वायरी आ गया, अब उसको कैसे आप प्रॉपर प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इतना आप कर लिए तो फिर बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे बात होगा। सबसे पहले आइडिया की बात करते हैं। तो आइडिया मतलब किस पे बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है। सबसे पहले तो इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जिनको क्लैरिटी है कि उनको क्या बिजनेस करना है, आप नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या बिजनेस करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो बेस्ट जो तरीका होता है कि आप क्या बिजनेस करें, उसके लिए है कि आपको क्या पता है, राइट, व्हाट यू एक्चुअली नो, वही आपको बिजनेस करना चाहिए। अब मान के चलिए कि आप दूसरे का, मोस्टली लोग का बिजनेस स्टार्ट करने का थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो कोई रेस्टोरेंट देखें, उनको लगा कि अरे ये रेस्टोरेंट तो खूब चल रहा है, यहाँ डेली के 500 लोग आते हैं, चलो मैं भी रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देता हूँ। फ्रेंड, ऐसे नहीं होता, ये बच्चे वाली बात है। आपको उस बिजनेस का कोई नॉलेज ही नहीं है। आपको घर में आप अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं और आप रेस्टोरेंट खोलिएगा तो पक्का डूब जाएगा, गारंटी डूब जाएगा। काम आपको वही करना चाहिए जो आपको खुद आता हो, राइट। जैसे अगर आपको ड्राइविंग आता है तो आप ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं, राइट। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग आपको बेहतर ढंग से आता है, इसमें आपने कोई कोर्स वगैरह किया है, तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं। देखिए, ये ऐसा काम है ना, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, इसके लिए आपको कोई मतलब पहले का एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। एंड ये अगर आप स्टार्ट करने का प्लान करते हैं तो हमारी टीम आपको एंड टू एंड हेल्प करती है। तो अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर इंक्लूड कर दूंगा, वहां पे आप बात कर सकते हैं। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप कोई अपना डिजिटल एजेंसी खोल सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे, अगर मान के चलो कि आप बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो आप इस तरह का एक अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट बनाने आता है, आपको गूगल पे ऐड चलाने आता है, फेसबुक पे ऐड चलाने आता है, तो आप एक अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो ये चीजें आप सीख के फिर अपना एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इन सब चीजों में के लिए जरूरी है कि आपको कोई एक स्किल आता हो बिजनेस का। ये
तरीका बिजनेस का 100% गलत है कि आपको नहीं आता है जो चीज, वो चीज आप उसके लिए कोई हायर कर रहे हैं किसी को और उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो भी आपको बिजनेस करना है उसका जो कोर है, बिजनेस का जो फंडामेंटल चीज है वो आपको आना चाहिए। अगर कोर आपको नहीं आता, उस बिजनेस का फंडामेंटल नहीं आता है, तो बिजनेस मत स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एकदम गारंटीड है कि आपका बिजनेस पक्का फेल होगा। तो चलिए, आइडिया आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको बिजनेस स्टार्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है आइडिया के बाद, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस सेटअप करें। ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे? आप अपना एक लोगो बनाए हैं, लोगो बनाने के बाद आप अपना एक फेसबुक पेज बनाए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हैं, गूगल माई बिजनेस पे, गूगल पे अपनी लिस्टिंग आपने की है, उसके बाद आप अपना एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। एंड अगर आपको जरूरत है तो आप एक ऑफिस ले सकते हैं, आप एक अपना शॉप ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, फिजिकल इन्वेस्टमेंट से पहले कम से कम 10 टाइम सोच लीजिए कि क्या आपको एक्चुअली नीड है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने एक अपने घर से स्टार्ट किया था, एंड अभी देखें तो लगभग 10-15 लोग कम से कम हमारे लिए काम करते हैं। तो दिस ऑल हैपेंस, कैसे ये सारा चीज हुआ? तो हम लोग एक छोटे से घर से हम लोगों ने शुरुआत किया था। तो आप देख लीजिए कि आपको एक्चुअली ऑफिस या कोई शॉप का जरूरत है, या फिर अभी आप घर से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस सेटअप करना है। ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों सेटअप करना है? क्योंकि 90 करोड़ यूजर हैं इंटरनेट के भारत में। मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, केवल भारत में 90 करोड़ यूजर हैं। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको इंटरनेट पे आपको लेके आना है। इंटरनेट पे क्यों लेके आना है? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप मार्केटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिजनेस आपने सेटअप कर लिया, वो आपको चाहिए इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसे? ऐसे लोगों की जो इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्राइविंग स्कूल खोला है, तो अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो ड्राइविंग सीखने में इंटरेस्टेड है। आपने लेट से मैरिज कंसल्टेंसी खोला है, तो आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको अपनी शादी करवानी है, राइट। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो आपको बच्चे चाहिए जिनको आप पढ़ा सके, राइट। तो जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो जिसके थ्रू आपके पास इंक्वायरी आता है। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग क्यों करना है? सो दैट कि आपका एक डिजिटल प्रेजेंस बने, और डिजिटल प्रेजेंस बनने के बाद ज्यादा लोग आपको जाने। आपको एड्स रन करना पड़ेगा, आपको गूगल में, यूट्यूब में और अदर प्लेटफॉर्म्स में अपना एड रन करना पड़ेगा। लाइक जितनी आपकी कैपेसिटी है। लेट्स से आपने अपना जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहले मंथ में मैक्सिमम आप कितना इंक्वायरी प्रोसेस कर सकते हैं? अगर आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया, आपको 1000 इंक्वायरी आ जाता है, तो इतना थोड़ी ना आप प्रोसेस कर पाएंगे। एट मैक्स आप 100-150 लोगों से बात कर पाएंगे और उनको आप समझा पाएंगे कि आपका एक्चुअली बिजनेस क्या है, और उसको हो सकता है उनको आप कन्विंस कर पाए और वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको मार्केटिंग का प्रोसेस सेटअप करना है। आपको सेटअप करना है एक सिस्टम जिसके थ्रू आपको कॉन्टिन्यूअसली इंक्वायरी आते रहे। ओके, वंस आपका सेटअप हो जाता है तो आपको देखना है पहले तो सेटअप करने के लिए भी कि कहां से आपको बेस्ट इंक्वायरी आ सकता है। क्या आपको गूगल से बेस्ट इंक्वायरी आ सकता है? क्या आपको यूट्यूब से बेस्ट इंक्वायरी आ सकता है? क्या आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम से बेस्ट इंक्वायरी आ सकता है? अब अगेन, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बिजनेस के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। आप सोचिए ना कि कोई एक्सपर्ट को पकड़ लेते हैं, उसको डायरेक्ट ये आंसर पता होगा। कोई ऐसा मार्केट में एक्सपर्ट नहीं है जो आपके बिजनेस के लिए डायरेक्ट आंसर कर पाए आपके अलावा, राइट। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको हो सकता है एक बार यूट्यूब पे एड रन करके चेक करना पड़े, हो सकता है आपको गूगल पे एड रन करके चेक करना पड़े, आपको हो सकता है फेसबुक पे एड रन करके चेक करना पड़े। तो आप जब ये सारा एड रन करते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, गूगल से जो मुझे इंक्वायरी आई थी वो इंक्वायरी बेस्ट है, फेसबुक से जो आता है उतना अच्छा नहीं रहता है, राइट। लेकिन ये तब होगा जब आप एक्चुअली पैसे खर्च करते हैं मार्केटिंग में, और मार्केटिंग के थ्रू इंक्वायरी अपने पास लेके आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता है जब तक आप मार्केटिंग पे पैसे खर्च नहीं करते हैं। आपके पास इंक्वायरी आ गई, ओके, सिर्फ इंक्वायरी आ जाने से पैसे नहीं आएंगे, इंक्वायरी आ जाने से आपका बिजनेस चलने नहीं लगेगा। आपको चाहिए एक प्रॉपर लीड प्रोसेसिंग सिस्टम। लीड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहने का मतलब है? आपके पास कॉलिंग का स्क्रिप्ट होना चाहिए। आपके पास इंक्वायरी आया, आपको किसी ने कॉल किया, आप उनसे बात कैसे करोगे, राइट। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। लेट्स से आप एक अपना ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया आपने, वहां पे आपको कोई कॉल आ रहा है, तो उनको आप कैसे बात करोगे, तो वो पूरा एक प्रॉपर कॉलिंग का स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए।
और एक बार में परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं बनेगा, आप कुछ ट्राई करोगे, फिर टेस्ट करोगे और फिर अपना स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करोगे, राइट। ये अगेन ये सारा होने में भी ना, ये ट्रायल टेस्ट होने में कम से कम आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। आप सोचोगे ऐसा कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैंने जो बात किया वो बेस्ट बात किया, फिर भी लोग नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, वो लोग ही बेवकूफ हैं। तो वो बेवकूफ नहीं है फ्रेंड, आप बेवकूफ हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो, राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक आपका कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या है, और वो कॉलिंग स्क्रिप्ट आपको टाइम टू टाइम चेंज करना होगा, टाइम टू टाइम इंप्रूव करना होगा, राइट। एंड वंस आप ये पूरा सेटअप कर लेते हैं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं या फिर आउटसोर्स कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि हाँ कैसे बात करना है, कैसे लाइक एक्चुअली क्लाइंट को आंसर करना है, तो आप और लोगों को हायर कर सकते हैं अपना, और फिर या फिर आप और लोगों को हायर करिए या फिर इस प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर दीजिए। तो ये तो हो गया, यहाँ पे आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा, यहाँ तक जो है आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो है कि अगर आप इसको और ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बट उससे पहले ये जो मैंने बताया ना आपको, इसको मैं एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल पे। तो ये ग्रीन स्क्रीन आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान के चलो कि आपने एक ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किया है, ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किया है, तो अगर आपको 100 इंक्वायरी आता है, 100 इंक्वायरी, अगर 100 लोग आपके पास इंक्वायरी करने आते हैं, ओके, एंड अगर 100 लोग इंक्वायरी करने आते हैं एंड इसमें अगर आप 10 लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं, आपके ड्राइविंग स्कूल के प्रोग्राम में वो ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, एंड लेट से एक आदमी से आप जो है 5000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो टोटल आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, तो टोटल आपने ट्रांजेक्शन किया वो है 50,000 रुपीज का। तो केवल 10 आपके पास अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो ड्राइविंग सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप लगभग 50,000 का ट्रांजेक्शन कर लेंगे। अगेन ये जो 100 इंक्वायरी है, अगेन ये इंक्वायरी आएगा कैसे, ये आएगा मार्केटिंग से। मार्केटिंग से कैसे, तो मान के चलो कि अगर एक लीड का आपको अगर 50 रुपए लगता है, एक लीड का अगर आपको 50 रुपए लगता है, तो टोटल मेरे ख्याल से ये आपका हो जाएगा 5000 रुपीज। तो आपने 5000 मार्केटिंग में खर्च किए, जिससे आप अराउंड 50,000 रुपीज आपने अर्न किया है, राइट। लेकिन देखिए ये आपका पहले दिन नहीं हो जाएगा, एक आपने पहले दिन स्टार्ट किया और पहला एड चलाया और आपको लाइक 100 इंक्वायरी आ गए जिसमें आपका 5000 रुपए लगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम फिगर आउट होने में आप मान के चलो 3 to 6 मंथ आपको लग जाएगा। तो कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको मिनिमम इतना टाइम लेके चलना है, और ये 3 to 6 मंथ में आपको कॉन्टिन्यूसली एक चीज है जो रोकना नहीं है, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए बिजनेस स्टार्ट किए तो आप पर मंथ का, आप मान लो पर मंथ का आप और कुछ करो या नहीं करो, लेकिन 15-20 हजार रुपए आपको मार्केटिंग में खर्च करना है। और खर्च करना है तो हाय तौबा नहीं मचाना। बहुत लोगों को लगता है अरे मैंने 15,000 रुपए खर्च कर दिया, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे काम नहीं होता। आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 15,000 रुपए खर्च करने पे आपको जो इंक्वायरीज आया है वो क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास कोई इंक्वायरी आया वो बोलेगा कि हाँ आपका नाम क्या है, चलो आपका नाम ये है तो चलो अब मैं आपको पैसे दे देता हूँ, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा। जब उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा, जब उनको आपका सर्विस पसंद आएगा, तभी वो आपको पे करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आंख बंद करके अपने हाथ में पैसे लेके चल रहा है और आपका इंतजार कर रहा है कि आप उनको कॉल करो ताकि वो आपको पैसे दे दे। ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई भी मार्केटिंग आप करते हैं तो उससे आपको लीड्स मिलेगा, लीड्स मिल रहा है। लीड्स को आप कैसे नर्चर कर रहे हैं, लीड्स को कैसे आप कन्विंस कर रहे हैं, वो आपको देखना है कि आपको वो प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, राइट। तो ये आई गेस मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये आपने एक बार जब ये प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप कर लिया कि हाँ इंक्वायरी आने के बाद कैसे वो कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको केवल पैसे ज्यादा खर्च करने हैं, ज्यादा पैसे खर्च करने हैं एड्स में। ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो ज्यादा इंक्वायरी आएगा, ज्यादा इंक्वायरी आएगा तो आपको ज्यादा लोग चाहिए होंगे जो उस लीड को प्रोसेस करके कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए।
राइट, कस्टमर बना पाए। तो आपको ये सिस्टम करना है अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये आप किसी भी बिजनेस में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो आपको अगर बड़ा बिजनेस बना, छोटा बिजनेस की बात कर रहा हूं जहां पे आप अकेले काम कर रहे हैं, बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं जहां पे आपके लिए 5-10 लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया बड़ा बिजनेस का डेफिनेशन। छोटा बिजनेस जहां पे आपको खुद इंक्वायरी प्रोसेस कर रहे हैं, तो खुद इंक्वायरी प्रोसेस करें या एज इनकी आप मंथ का 100-150 इंक्वायरी प्रोसेस कर सकते हैं। अब सोचिए आपके जैसे आपके पास 5-10 लोग हैं, 5-10 लोग हैं तो आप लाइक मंथ के 500,000 इंक्वायरी प्रोसेस कर सकते हैं। अगेन, अगर आप 500 या 1000 इंक्वायरी प्रोसेस करते हैं तो आप अकेले जितना अर्न करते हैं उससे कम से कम 3 to 4 टाइम्स ज्यादा अर्निंग करेंगे, राइट। तो ये फेज होता है जहां पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अगेन, इस वीडियो में बहुत सारी बातें हुई कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आसान नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो कराने में, तो आपको कलाम एकेडमी को कांटेक्ट करना है। हमारे पास एक्सपर्ट बिजनेस एडवाइजर की टीम है जो आपको मदद करती है आपके मार्केटिंग में, आपको बिजनेस कैसे सेटअप करना है ये प्रोसेस समझाने में। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर और एक लिंक इंक्लूड कर दूंगा जहां पे आप रजिस्टर करते हैं तो हमारे बिजनेस एडवाइजर आपको गाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह गया है मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई भी कंफ्यूजन बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।